किन्नर की कहानी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बहुत सालों बाद जया अपनी बहन को मिलने उसके घर पे जाती है, लेकिन उसकी बहन उसे पहचानने तक से इनकार कर देती है और तो और वो जया को अपने घर से बाहर निकाल देती है। जया रास्ते में अपने बचपन को याद करती करती आखिरकार अपनी सखियों के पास वापस लौटती है। सखियों के पास पहुंचते ही वो अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में कि जया आगे क्या करती है। शाम का वक्त था और जया अपने घर पे पहुंच गई थी। रोते रोते जया को नींद आ जाती है और वही सो जाती है। अगले दिन कमरे का दरवाजा खटकते ही जया नींद से उठ जाती है और दरवाजा खोलते ही अपनी सारी सखियों को कमरे के बाहर खड़ा पाती है। सभी सखियां उससे पूछती है, जया क्या हो गया था तुझे? कल कितना दरवाजा खटखटाया पर तू तो खोलने से रही। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, हमको पैसे मांगने जाना है। सखी का इतना कहते ही जया ने कहा, नहीं दीदी, अब मैं किसी से पैसे नहीं मांगूंगी। अब मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ। मैं अपना एक खुद का ढाबा खोलना चाहती हूँ। जया का जवाब सुनते ही सखी ने कहा, पागल हो गई है क्या? हम किन्नर लोग ये सब नहीं कर सकते। हमको तो मांग के ही खाना पड़ता है और हम ढाबा खोले भी तो कोई नहीं आएगा। अपनी सखी का इतना सुनते ही जया कुछ देर खामोश हो जाती है और फिर कहती है, देखो दीदी, अब सरकार ने हमें समाज में तीसरे वर्ग का दर्जा दे दिया है और अब हम आम लोगों की तरह ही सब कुछ कर सकते हैं। हम सब मिलके अपना एक ढाबा खोलेंगे जिससे हमें किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हमारे समाज को लोग अच्छी नजरों से देखेंगे और मुझे विश्वास है कि आज भी इंसानियत इस दुनिया में बची है। तुम देखना, हम खुद आगे बढ़ेंगे और दूसरे किन्नरों को भी प्रेरणा देंगे। उसके बाद सखियों ने कहा, तुझे जो करना है कर, हम तो चले पैसे मांगने। जया की सभी सखियां पैसे मांगने चली गई और जया तैयार होकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाती है। रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच के जया अपने सुझाव को सरकारी कर्मचारी के सामने रखती है तो सब जया का मजाक उड़ाते हैं। उसे कहते हैं, अरे अरे तो किन्नरों के ढाबा खोलेगी? जा 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 यहां से जा, तेरे पास तो आधार कार्ड भी नहीं है। सबको मजाक उड़ाता देख जया दुखी हो जाती है और वहां से खड़ी होकर जा ही रही होती है कि एक बड़े अफसर वहां आ जाते हैं। वो जया को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं और उसकी पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और उसकी तारीफ करते हुए उसे कहते हैं कि जया, मेरे अब तक के कैरियर में मैंने आज तक आपके जैसा इंसान नहीं देखा। आपकी लगन को मैं दाद देता हूँ। मैं खुद हो सके इतनी आपकी सहायता करूँगा। आप निश्चिंत हो जाए। आप बस एक अच्छी सी जगह ढूंढ के मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। बड़े अफसर का कहना सुन जया खुशी के आंसू रो पड़ती है और बड़े अफसर का धन्यवाद करके वहां से चली जाती है। जया ने पहले से पता कर लिया था कि उसे ढाबा कहाँ खोलना है। शहर के बीचों बीच एक खाने पीने का पूरा बड़ा सा बाजार है, वहीं कहीं जया को अपना ढाबा लगाना था। जया वहीं खाने पीने वाली बाजार में जाती है और आसपास कोई खाली जगह ढूंढने लगती है। बाजार में घूमते घूमते जया की नजर एक बड़ी सी दुकान पे पड़ी। वह बड़ी सी दुकान बंद पड़ी थी और उसके ऊपर लिखा था, यह दुकान भाड़े से देनी है। वही दुकान के शटर पे नंबर भी लिखा था। जया ने तुरंत वह नंबर पे फोन लगाया और बात करनी शुरू की। जया ने कहा, देखिए भाई साहब, मेरा नाम जया है और मैं एक किन्नर हूं। मुझे आपकी दुकान भाड़े से चाहिए। मुझे यहाँ एक ढाबा खोलना है। जया का इतना कहते ही वह दुकान मालिक हंस पड़ता है और बोलता है, अरे 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 तू किन्नर होके दुकान खोलेगी? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई? तू जा कहीं और जा और पैसे मांग। ये ढाबा वाबा तेरे बस की बात नहीं है। जया का मजाक उड़ता देख उसे बहुत दुख हुआ
वह बोली, आपको तो पैसे से मतलब है ना, आपको मैं एडवांस भाड़ा दूंगी, तो फिर आपको क्या दिक्कत है। उसके बाद दुकान मालिक ने कहा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, 15,000 भाड़ा लगेगा और 3 भाड़ा एडवांस डिपॉजिट के तौर पर देना पड़ेगा। जया मान गई और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने शाम को उसकी सारी सखियों को बुलाया और सब बात बताई। सबने कहा, ठीक है जया, अगर तू चाहती है तो हम तेरा साथ देंगे, कुछ ना करने से तो कुछ करना ही सही है, पर मुझे एक वादा कर कि तू ढाबा नहीं चला पाई तो तू दुखी नहीं होगी और पहले की तरह ही पैसे मांग के ही खाना खाएगी। वादा करती हूँ दी, जया ने कहा। उसके बाद तकरीबन 10 दिन लगे। जया ने सब कुछ तैयारी कर ली। बड़े अफसर ने उसकी खूब मदद की। ढाबा खोलने की तैयारी खत्म हुई। ढाबे का नाम रखा गया किन्नर ढाबा। ढाबा खोलने के अगले दिन सारी सखियां इकट्ठी हुई। सबको अपना अपना काम सौंपा गया। जया की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो रात भर ढाबे के बारे में सोचते सोचते सो गई। जया दूसरे दिन जल्दी उठ गई और सभी सखियों के साथ ढाबे पे पहुंची। आज जया बहुत खुश थी, मानो जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। बस वो अब मन लगा के मेहनत करना चाहती थी। जया ने माताजी का नाम लेके अपना ढाबा शुरू किया। ढाबे के मुहूर्त के पेड़े आसपास में बांटना चाहा, पर किसी ने नहीं खाए। लेकिन जया ने हिम्मत नहीं हारी और खुशी से वहां बैठी रही। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हुई, पर आज एक भी कस्टमर नहीं आया। जया को अंदर से दुख तो लगा, पर वो हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन वो फिर ढाबे पे चली गई, पर उस दिन भी कोई नहीं आया। ऐसा लगातार 10 दिन तक चलता रहा। कोई कस्टमर नहीं आने की वजह से उसकी हिम्मत टूट रही थी। आसपास के सारे ढाबे कस्टमर से भरे पड़े थे, पर जया के ढाबे में कोई नहीं आता था। कोई भी जया के ढाबे में खाना खाना नहीं चाहता था। जया दुखी दुखी हो गई। उसकी सखियों ने उसे बहुत समझाया कि ढाबा बंद कर दे, पर जया को पता नहीं क्यों मन नहीं मान रहा था। दूसरे दिन सुबह जया माताजी का आशीर्वाद लेके अपने ढाबे पे पहुंची। उस दिन भी दोपहर तक उसने राह देखी, पर अब उससे रहा नहीं गया। जया बाजार के बीचों बीच ठीक अपनी दुकान के सामने खड़ी हो गई और भोंपू यानी माइक हाथ में लेके बोली, मैं जया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं किन्नर हूँ। मेरे बड़े होने पर मेरे माँ बाप ने साथ छोड़ा और मैं किन्नर समाज के साथ जुड़ गई। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ। मैं पैसे मांग मांग के थक गई हूँ। मुझे अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। मैं अपने आप से कुछ करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये ढाबा खोला है। मैं लगातार 10 दिन से देख रही हूँ, आप में से कोई मेरे ढाबे पे खाना खाने नहीं आता। क्यों? मैं किन्नर हूँ इसीलिए? क्यों किन्नर के पास दिल नहीं होता? क्यों किन्नर का खून और आपका खून अलग है? तो आप मुझे बताइए, भेदभाव क्यों? आखिर मेरी क्या गलती है कि आप लोग मेरे ढाबे में आना तो दूर, आप देखते भी नहीं। हमारे हाथ का खाना बिना चखे ही आप यहाँ से अनदेखा कर गुजर जाते हैं। हम नहीं चाहते भीख मांगना, इसीलिए हमने ये ढाबा खोला है। अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम जिंदगी भर भीख मांगते ही रह जाएंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप ये भेदभाव भूल जाइए। आप हमें आप लोगों के साथ आपके जैसा जीवन जीने का मौका दीजिए। मैं जानती हूँ आप सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, पर यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं। हमारी जिंदगी एक मजाक है। आप हम पे हंसिए, कोई बात नहीं, पर हमें अनदेखा मत कीजिए। हमें भी समाज में कुछ करने का मौका दीजिए। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमें आपका साथ चाहिए। जया जोर जोर से भोंपू लेके चिल्ला रही थी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में देखते हैं कि जया के साथ क्या क्या होने वाला है, समाज के साथ जीने में और कितनी कठिनाइयां जया को झेलनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों में किन्नर को लेकर जागरूकता बढ़े। धन्यवाद।
खाना बिना चखे ही आप यहाँ से अन्य